आपके आने के बाद डिपार्टमेंट में क्या-क्या बदलाव आए हैं? हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट में सब्जेक्टिविटी कम करने की भी काफ़ी कोशिश की है, क्योंकि कुछ होता था कि भाई यहाँ करप्शन होती है, वहाँ करप्शन होती है। तो सब्जेक्टिविटी कैसे कम की? एक उदाहरण देता हूँ आपको। पहले क्या था कि अगर आपकी रिटर्न आप लेट भर रहे हैं तो 10,000 रुपए की पेनल्टी थी। 10,000 रुपए की पेनल्टी अगर आप लेट रिटर्न भर रहे हैं, लेकिन सेल्स टैक्स ऑफिसर को उसको कम करने की पूरी मुभा थी। मतलब उसको हेयरिंग देता था और फिर उसके कारण देख के वो कभी 2,000 पे ले आए, कभी कुछ ले आए। मेरे पास कंप्लेंट्स आई कि उसमें रिश्वत चल रही है कई जगह पे, कि ये 10,000 है तो कोई बोलता है कि मैं उसका तुम्हारा 1,000 कर दूंगा और तुम 2,000 मेरे को दो। तो हमने ये गवर्नमेंट के पास इशू उठाया। गवर्नमेंट से हमने ये अमेंडमेंट की, एक्ट में अमेंडमेंट ऐसे की कि 10,000 की पेनल्टी को 5,000 कर दिया, लेकिन डिस्क्रिशन नहीं कोई। 5,000 की अब कंपलसरी पेनल्टी है। आपने लेट रिटर्न फाइल की है तो कोई अपील नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई हियरिंग नहीं, कोई रिडक्शन नहीं, अब 5,000 की पेनल्टी है उसके ऊपर, तो कोई उसको रिड्यूस नहीं कर सकता। तो वो सारी डिस्क्रिशन ही निकल गई। तो इस तरह से कई स्टेप्स इस डिपार्टमेंट में लिए गए हैं, जिससे डिपार्टमेंट में काफ़ी सारा मेंटेलिटी बदल गई है, सुधार हो रहा है। हमारा शिफ्ट पहले जो क्लरिकल एनालिसिस था से मेंटल एनालिसिस पे हो गया, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन जो पहले इंफॉर्मेशन सिर्फ कलेक्शन का प्रॉब्लम होता था, अब कलेक्शन कंप्यूटर पे हो रही है, मैचिंग हो रही है, अब हम उसका एनालिसिस करते हैं। अभी अगले 6 महीने के अंदर हम बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स यूज करने वाले हैं, डाटा वेयरहाउस एंड BI टूल्स। सिर्फ कस्टम्स डिपार्टमेंट के पास CBEC में दिल्ली में ये सिस्टम है, अब वही वैसा ही सिस्टम हम यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं। एक और पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। कहीं पे भी दूसरी स्टेट्स में अभी ये नहीं है कि एक डीलर है, हमारे जो रिटर्न फाइल करते हैं उनको डीलर बोलते हैं, इनकम टैक्स में उसको SSC बोलते हैं। लेकिन वो इनकम टैक्स में क्या रिटर्न फाइल कर रहा है, वो हमारे यहाँ पे क्या फाइल कर रहा है, कस्टम्स में क्या इंपोर्ट दिखा रहा है, सर्विस टैक्स में क्या दिखा रहा है, इसका कोई मेलजोल नहीं था। पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है महाराष्ट्र के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके। चारों जगह का मेलजोल हो रहा है कि वहां क्या दिखा रहा है, यहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ क्या दिखा रहा है, और सेम दिखा रहा है कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आने लग गई है। इनफैक्ट अब हमारी इन्वेस्टिगेशंस, हमारे ऑडिट्स इस चीज़ के ऊपर बेसिस हो गया है। पहले ज़्यादा हम मार्केट इंटेलिजेंस पे करते थे, अब हम एनालिसिस पे करते हैं। तो इस तरह से डिपार्टमेंट के अंदर का भी सुधार, प्लस कंज्यूमर्स को सारी सर्विसेज देनी, ताकि वो लाइनों में ना लगे। जैसे पहले C फॉर्म लेने के लिए आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 2,000 लोगों की लाइन लगती थी। 2,000 लोग रोज लाइन लगाते थे C फॉर्म लेने के लिए। उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक करने से अब वो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन करता है, उसको लाइन में तो लगना नहीं पड़ता, और रजिस्टर्ड पोस्ट से हम उसको C फॉर्म भेजते हैं। वो C फॉर्म उसको अब रजिस्टर्ड पोस्ट से पहुंचने से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अभी भी प्रोसेसिंग के कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि C फॉर्म देने के लिए हमको दूसरी स्टेट्स के साथ भी कुछ क्रॉस चेकिंग करनी पड़ती है, उसकी रिटर्न के साथ भी करनी चाहिए। तो कुछ डिलेज कई बार होते हैं, लेकिन वो भी हम अब एलिमिनेट करने वाले हैं, ये सारे डिलेज। इनफैक्ट अगला स्टेप ऐसा है, 10 स्टेट्स के साथ हमने टाई अप किया हुआ है कि ये फॉर्म जो आज हम रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रहे हैं, इसको भी इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली दूसरी स्टेट में पहुंच जाएगा। परचेजर और सेलर के पास भी इलेक्ट्रॉनिकली पहुंच जाएगा। तो क्रॉस चेक के इश्यूज वगैरह भी सारे खत्म। बीच में हमने कुछ बोगस C फॉर्म्स पकड़े, तो वो वाला इशू भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है जैसे ही ये C फॉर्म्स भी इलेक्ट्रॉनिक हो जाते हैं। तो इस तरह के कई स्टेप्स लिए हैं। यहाँ पे भी एक और आपको थोड़ा अचंभा होगा कि हम लोग क्या करते हैं। यहाँ हर महीने यहाँ पे एक मेडिटेशन का कैंप भी लेते हैं, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अपने ऑफिसर्स को मोटिवेट करने के लिए, करेक्ट वैल्यूज देने के लिए। सरप्राइजिंगली यहाँ पे ब्रह्म कुमारी के कैंप हो चुके हैं, यहाँ पे विपश्यना का कैंप हो चुका है, यहाँ पे सहज मार्ग मेडिटेशन का कैंप हो चुका है। मैं खुद सहज मार्ग मेडिटेशन करता हूँ। तो ये सारे कैंप करके हम एक मेंटालिटी भी नई तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरा तो ये कहना है कि हम जब मैंने MBA किया हुआ है, MBA में एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट में वो पढ़ाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करोगे तो चेंज होगा। मेरा ये कहना है कि जब तक आप कोई
इस तरह की चीज़ नहीं करते जैसे कि मेडिटेशन है, असलियत में कोई चेंज नहीं होता, कोई आदमी नहीं बदलता, उसको नॉलेज मिलती है, एनडीए में उसको नॉलेज मिलती है, लेकिन अंदर से कोई चेंज नहीं होता। अंदर से चेंज तभी होता है जब इस तरह की कोई प्रोसेस में, जो हम अभी कर रहे हैं, कोई मेडिटेशन उसने शुरू कर दी, तो अंदर से ही, मन से वो पूरी तरह से बदल जाता है। तो वो प्रोसेसेस हमने यहाँ सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में शुरू किए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक मेडिटेशन रूम खुला हुआ है ताकि वो लंच ब्रेक में जाके मेडिटेशन कर सकता है, और आफ्टर ऑफिस आवर्स कुछ देर बैठना चाहे तो मेडिटेशन में बैठ सकता है। इस तरह की कई एक्टिविटीज़ यहाँ पे शुरू की गई हैं सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट।